दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि देश को एक धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड की जरूरत है जो मौजूदा सांप्रदायिक प्रणाली की जगह ले सके। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है जो इंडिया में सभी नागरिकों के लिए एक समान पर्सनल लॉ को लागू करने का प्रस्तावित विचार है। फिलहाल इंडिया में पर्सनल मैटर जैसे कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के लिए अलग अलग धार्मिक समुदाय के अलग अलग कानूनी नियम हैं। यूसीसी का उद्देश्य है कि इन अलग अलग नियमों को खत्म करके और सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून प्रदान करना है ताकि समाज में न्याय और बराबरी बढ़े। इसका मूल आधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में है जो कहता है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। यूसीसी को लागू करने का मकसद सिर्फ कानूनी व्यवस्था को सरल बनाना नहीं बल्कि अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच बराबरी और एकता को भी बढ़ावा देना है। और अब इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 23वीं विधि आयोग को आधिकारिक रूप से सूचित किया है, जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक का होगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसकी मंजूरी दी है। विधि आयोग एक कानूनी सलाहकार संस्था है जिसे भारत सरकार की ओर से गठित किया जाता है। इसका गठन मुख्य रूप से कानूनी सुधारों और प्रस्तावित विधियों के बारे में सुझाव देने के लिए किया जाता है। विधि आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत की कानूनी प्रणाली को आधुनिक समय की जरूरतों के हिसाब से बनाना होता है। ये आयोग मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है और साथ ही इनका मूल्यांकन भी करता है। मूल्यांकन होने के बाद जो भी नए कानून इस आयोग ने बनाए हैं उनको देश में लागू करने की सरकार से सिफारिश करता है। विधि आयोग का कार्यकाल आमतौर पर 3 वर्षों का होता है और ये भारत के कानून मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें एक चेयरपर्सन जो कि रिटायर्ड जज होता है और कई अन्य सदस्य होते हैं जो कानून क्षेत्र में माहिर होते हैं। 22वीं विधि आयोग की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो गई थी। इसमें चेयरपर्सन की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण रिपोर्टों को आने में देरी हो गई थी, लेकिन अब इस नए आयोग के साथ काम फिर से अपनी रफ्तार पकड़ेगा। 23वीं विधि आयोग में एक चेयरपर्सन और उनके साथ 4 फुल टाइम सदस्य भी होंगे, जिसमें सदस्य सचिव भी शामिल हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्यरत जजों को भी चेयरपर्सन की सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। आमतौर पर रिटायर्ड जज और अन्य योग्य व्यक्ति ही इन पदों को संभालते थे। कानून मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार 23वीं विधि आयोग का काम होगा पुराने कानूनों की समीक्षा और उन्हें रद्द करना। इसके साथ ही एक मानक प्रक्रिया तैयार की जाएगी ताकि समय समय पर कानूनों की समीक्षा की जा सके और उन्हें आधुनिक आर्थिक जरूरतों के अनुसार अपडेट किया जा सके। आयोग का मुख्य ध्यान मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और नए विधेयक प्रस्तावित करने पर होगा जो संविधान की नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार हो। इन तत्वों में अनुच्छेद 44 भी शामिल है जो एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है। 23वीं विधि आयोग के साथ यूसीसी और अन्य विधायी सुधारों के लिए नए दिशा निर्देश मिलेंगे और हम आशा करते हैं कि ये नए सुधार भारत के कानूनी सिस्टम को एक नए दौर में ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट 23वीं विधि आयोग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।